और अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। और हम जानते हैं कि इस समय लाखों छात्र हमें देख रहे हैं, लाखों छात्र और उनके परिवार इस समय आज तक देख रहे हैं और ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं। और वो सब ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को जो प्रवेश परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। और आज हम इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और अगर आप भी इस देश को और हमें इस मुद्दे पर कुछ भी बताना चाहते हैं तो आपके लिए हमने एक हैशटैग तैयार किया है जो आपकी स्क्रीन पर है, और वो हैशटैग है पेपर लीक का सच। इस हैशटैग को आप लगाइए और आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं या एक्स पर आप हमें पोस्ट करके बता सकते हैं, पूरे देश को बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने यह कहा है कि जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था, वो छात्र बोर्ड को इस ईमेल आईडी पर सबूतों के साथ अपनी शिकायत भेज सकते हैं, जानकारी भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है, और बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यूपी पुलिस पेपर लीक से जुड़ी कोई शिकायत अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई सबूत है जिसके जरिए आप ये साबित कर सकते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, तो आप इस ईमेल पर मेल करके अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं सरकार के साथ। और ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ये है board@uppb.gov.in। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और एफआईआर की कॉपी भी मिल गई है जो 18 फरवरी को लखनऊ में राम बाबू नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने दर्ज कराई थी। और इस एफआईआर में भी यही लिखा है कि 18 फरवरी को दूसरी सिटिंग में जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा की हाथ से लिखी हुई एक आंसर शीट छात्रों के पास थी, जिससे ऐसा लगता है कि इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। और इस एफआईआर में यह भी लिखा है कि उस दिन सत्य अमन कुमार नाम के एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके पास से ऐसे पर्चे मिले थे जिनमें परीक्षा में आने वाले सवालों के जवाब हाथ से पहले ही लिखे हुए थे। अब मैं आपको इस एफआईआर के कुछ अंश पढ़कर बताना चाहता हूं, जिससे जो लाखों छात्र हैं उन्हें यह समझ में आएगा कि इस मामले पर एक एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। और यह एफआईआर दर्ज हुई है 18/2/2024 को, यानी जिस दिन यह इम्तिहान हुआ है उसी दिन 4:55 पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी एक कॉपी मेरे पास है। और शिकायतकर्ता हैं श्री राम बाबू सिंह, जो कि इंस्पेक्टर के पद पर हैं। और देखिए वो क्या लिखते हैं इस एफआईआर में। मैं निरीक्षक राम बाबू सिंह, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी अली नगर ड्यूटी में द्वितीय पाली में मौजूद था। और फिर वो आगे लिखते हैं कि समय 4:55 पर कक्ष निरीक्षक वंदना कनौजिया और विश्वनाथ सिंह ने आकर बताया कि परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार, रोल नंबर उनका लिखा हुआ है, अवैध साधन पर्ची से नकल करते हुए ओएमआर शीट भरता हुआ पाया गया। इसमें यह लिखा हुआ है। और फिर देखिए आगे क्या लिखा है। जब इन्होंने उस छात्र से पूछताछ की, कड़ाई से पूछने पर बताया गया कि मेरे मित्र नीरज, जिनका मोबाइल नंबर यह है, उसने कहा था कि मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तब मुझे पैसा देना। आज मेरी परीक्षा थी। समय 12:56 के आसपास नीरज ने अपने मोबाइल नंबर इतने से हाथ से लिखा हुआ पेपर जिसमें सही उत्तर में टिक लगा हुआ है वो व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेजा था।
इस प्रकार हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है, उसका मिलान मूल परीक्षार्थी की प्रश्न पुस्तिका से मिलान किया गया तो प्रश्न संख्या अलग अलग है, लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं और इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, इसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शिकायतकर्ता का नाम है श्री राम बाबू सिंह। यह परीक्षा 17 और 18 फरवरी को 4 अलग अलग सिटिंग्स में हुई थी, जिनमें सबसे पहली परीक्षा 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। उसी दिन दूसरी परीक्षा जो है वो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक हुई। यानी परीक्षा की 2 सिटिंग हर रोज हुई। 17 तारीख को 2 परीक्षाएं हुई और 18 तारीख को 2 परीक्षाएं हुई। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि परीक्षा की 4 सिटिंग हुई हैं, यानी ये परीक्षा 4 बैच में हुई है। 2 दिन 17 तारीख को 2 बार सुबह और शाम, और 2 बार 18 तारीख को, और इसी तरह 18 फरवरी को भी 2 सिटिंग में यह परीक्षा हुई, जिसमें अनुमान है कि 45 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए और यह एशिया में पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा थी, पूरे एशिया में। लेकिन इसी के बाद इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने का दावा किया गया और इस दावे के साथ जिस टेलीग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट छात्रों ने शेयर किया सबसे पहले, वो स्क्रीनशॉट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये आप यहां देख सकते हैं। इस टेलीग्राम अकाउंट का नाम है अरुण सर रीजनिंग और इसी अकाउंट पर 18 फरवरी को सुबह 9:16 पर क्वेश्चन पेपर लीक होने का दावा किया गया था। स्क्रीनशॉट में साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूं और यह स्क्रीनशॉट अभी भी वायरल है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अरुण सर कौन है और यह किसका टेलीग्राम अकाउंट है? अरुण सर रीजनिंग के नाम से। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।